प्रथम वंदना गौरी नंदना। प्रथम वंदना गौरी नंदना। हे शिवनंदन पाहि गजानना। हे शिवनंदन पाहि गजानना। हे शिवनंदन पाहि गजानना। हे शिवनंदन पाहि गजानना। प्रथम वंदना गौरी नंदना। एकदंत गुणवंत विनायक। एकदंत गुणवंत विनायक। एकदंत गुणवंत विनायक। विघ्नहरण शुभ मंगल चरण। विघ्नहरण शुभ मंगल चरण। प्रणव स्वरूपा पाहि गजानना। प्रणव स्वरूपा पाहि गजानना। प्रथम वंदना गौरी नंदना। हे शिवनंदन पाहि गजानना। प्रथम वंदना गौरी नंदना। एकदंत गुणवंत विनायक। विघ्नहरण शुभ मंगल चरण। प्रणव स्वरूपा पाहि गजानना। प्रणव स्वरूपा पाहि गजानना। प्रथम वंदना गौरी नंदना। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और आप सबको मेरा प्रेम भरा साई राम। हम सत्यम शिवम सुंदरम भाग 6 के अध्याय 4 का अध्ययन कर रहे हैं। आइए इसे पढ़ते हैं। श्री यू विद्याधर जो यहाँ की संस्था के 1985 से 1992 तक विद्यार्थी थे और अब पंकज एनर्जी सिस्टम्स के डायरेक्टर हैं, जो बेंगलोर में है, को इस कॉरपोरेट जगत में एक ऐसा दिलचस्प अनुभव हुआ कि उन्हें धर्म में गहरी आस्था जाग गई। उन्हें भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण होम ग्रोन इक्विपमेंट्स जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, उसकी कंपनी जिसके लिए साउंड प्रूफ इक्विपमेंट्स की सप्लाई करती है, के एक बिड के बारे में
अंतिम समझौता करने के लिए बुलाया गया। उनकी कंपनी का नाम लिस्ट में रखा गया क्योंकि इस कार्य को करने के लिए उनके पास सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी है। केवल दाम ही उनकी पहुंच के बाहर है। इस कंपनी को काम की गुणवत्ता और श्रेष्ठता के लिए अच्छा नाम प्राप्त है। इसने जहां तक हो सके निम्नतम मूल्यों में निविदा भरते हुए पूरी तरह से विस्तृत जानकारी दी थी। इससे और हटना असंभव था। आईटी कंपनी के परचेज ऑफिसर ने विद्याधर से कहा, हम आपको ऑर्डर देना चाहते हैं, किंतु आपको 25% दिए गए कोटेशन से कम करना होगा, नहीं तो हमें आपके प्रतिस्पर्धी को इस ऑर्डर को विवश होकर देना पड़ेगा। विद्याधर ने कहा कि ऐसा करना किस तरह संभव है, उनकी शक्ति से परे है, अतः दाम में किसी तरह की कटौती नहीं की जा सकती। परचेज ऑफिसर ने कहा, आपका कहना और वर्कशीट यह दिखलाते हैं कि यह उचित है, किंतु कैसे आपके प्रतिस्पर्धी 30% कटौती करके आपकी ही तरह गुणवत्ता युक्त कार्य संपन्न करने की हामी भरते हैं। विद्याधर ने उत्तर दिया, सर, मैं केवल अपनी कंपनी की बात कर सकता हूं और मैं किसी और कंपनी के बारे में टीका टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। यह बात ठीक है, पर क्या आप अपने प्रपोजल पर एक बार फिर से दृष्टिपात करके दाम में कमी कर सकते हैं? कृपया मुझे क्षमा करें श्रीमान जी, मेरा विश्वास है कि हमने सबसे अच्छा सॉल्यूशन दिया है और उसके लिए जो मूल्य हमने आंका है वह भी समुचित है। परचेज ऑफिसर थोड़ी देर के लिए रुका और पूछा, आपके इस नेगोशिएशन के पीछे क्या तात्विक सिद्धांत है? विद्याधर के लिए यह प्रश्न बहुत ही आकस्मिक था। उन्होंने कहा, हम अपनी ओर से सर्वश्रेष्ठ काम करते हैं, बाकी भगवान पर छोड़ देते हैं। यदि वे चाहते हैं कि वह काम पूरा हो तो वह पूरा हो जाता है। यही हमारी फिलॉसफी है। परचेज ऑफिसर ने आश्चर्यचकित होकर कहा, यदि आप इस ऑर्डर को खो देते हैं तो? विद्याधर ने आराम से कहा, धर्मो रक्षति रक्षितः। परचेज ऑफिसर ने उठ खड़े होते हुए कहा, यही बात हमारे मेंटर ने भी कई वर्ष पहले कही थी, जब उनके पास सबसे बड़ा डील हमारी कंपनी को मल्टीनेशनल से मिला था। इस जॉब के लिए चिंतित मत होइए, अपनी फिलॉसफी पर अडिग रहिए और कालांतर में आपको इसका फायदा मिल ही जाएगा इस दौड़ में। और यहीं पर उस मीटिंग की समाप्ति हुई। 2 दिन बाद विद्याधर को पता चला कि उसको वह ठेका अर्थात कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। इससे बुरा लगा क्योंकि कंपनी के लिए गहरा आघात था। विद्याधर ने अपने सहयोगियों के साथ बहुत अधिक आत्म परीक्षण किया। क्या हम लोगों ने कोई गलती की है? इस प्रतियोगिता से भरे जगत में उतना अटल बने रहना क्या बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य है? लेकिन उनका भगवान में विश्वास और मूल्यों की शक्ति ने उन्हें आगे आगे बढ़ते रहने दिया। 1 वर्ष बाद बहुत ही महत्वपूर्ण एवं दिलचस्प बात हुई। आश्चर्य की बात यह हुई कि उसी परचेज ऑफिसर से विद्याधर को टेलीफोन आया कि वे उनसे मिलें। विद्याधर दूसरे ही दिन वहां जा पहुंचे। परचेज ऑफिसर ने कहा, हम इसी टेबल के पास 1 वर्ष पहले एकत्रित हुए थे। मैं उस दिन को नहीं भुला सका और इसीलिए आपको बुलाया है। उसके बाद उस ऑफिसर ने विद्याधर को टीवी ब्रॉडकास्ट स्टूडियो के लिए एक प्लान को दिखाया और पूछा, क्या आप इस प्रोजेक्ट के लिए काम कर सकते हैं? उसको देखकर ऐसा लगा कि उसे पंकज एनर्जी सिस्टम के माध्यम से ही यह कार्य करवाने की व्याग्रता है। विद्याधर ने काफी मशक्कत करने के 2 दिन बाद
अपना बिड प्रस्तुत किया। विद्याधर के आश्चर्य की सीमा न रही जब 2 घंटे बाद फैक्स द्वारा ऑर्डर की प्राप्ति हुई। यह अविश्वसनीय था। उसके बाद एक और संदेश मिला, कार्य को तत्काल शुरू कर दिया जाए। कुछ हफ्तों बाद वर्क साइट पर जब विद्याधर उस ऑफिसर से मिले तो उन्होंने पूछा, सर, बिना नेगोशिएशन के कैसे इस बार काम हुआ? पिछली बार मैंने एक कठिन पाठ को कठिन तरीके से सीखा। उससे नेगोशिएशंस की फिलॉसफी ही बदल गई। संप्रति मैं जियो और जीने दो में विश्वास करने लगा हूं, बजाय इसके कि जियो और मरने दो। 2 कंपनियों के बीच इस प्रकार का ईमानदारीपूर्ण एवं सच्चा संबंध स्थापित हुआ। उसके बाद विद्याधर ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में देश भर में बिना किसी नेगोशिएशन के कार्य किया। पिछले अध्याय में विद्याधर ने जो कुछ किया उनके नेपथ्य के बारे में विस्मय प्रदान करने वाला नहीं है। उस कंपनी के संदर्भ में जो पंकज एनर्जी सिस्टम के नाम से चल रहा है, हम कह सकते हैं कि ही इज अ गुड चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। उनके पिता श्री उमेश राव, जो कि इस कंपनी के संस्थापक और अध्यक्ष हैं, व्यापार और निजी जीवन में भी धर्म से बंधे हुए हैं। उन्हें इस सिद्धांत पर अटल विश्वास है कि धर्मपरायणता या सदाचारी की रक्षा करती है। उन्होंने इसकी सार्थकता का अपने वास्तविक निजी जीवन में अनुभव किया है। धर्म के प्रति टिके रहने के कारण बाह्य सफलता के साथ आंतरिक आनंद का भी अनुभव हुआ है। हालांकि उनके जीवन में बहुत ही क्लिष्ट परिस्थितियां आईं, फिर भी उन्होंने उन चुनौतियों का साहस पूर्वक सामना किया और हर समय और अधिक मजबूत बनते चले गए। उनके चरित्र की परीक्षा का क्लिष्टमय समय तब आया जब वे लगभग 30 वर्ष के थे और यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत ही महत्वपूर्ण जॉब का निर्वहन कर रहे थे। उन्हें अपने भविष्य के बारे में बहुत महत्वपूर्ण चयन करना था। आइए हम उनके बारे में सुने कि किस प्रकार उन्होंने असमंजस की स्थिति में निर्णय लिया। मुझे अपने घर यानी स्वदेश भारत लौट जाना चाहिए। इस धरती पर स्थिर निवास बना लेना है जहां मैं अच्छी तरह से सेटल हो चुका हूं। मेरे मन मस्तिष्क में वे पल चलचित्र की तरह घूमने लगे जब मेरे माता पिता ने मेरे लालन पालन के लिए, देखभाल के लिए विशेष परिश्रम किया था। भारतीय परंपरा के अनुसार परिवार में सबसे बड़ा होने के कारण मुझे अपनी जिम्मेदारियों के बारे में भली भांति मालूम है। मेरी शिक्षा और कार्य में अनुभव मुझे इस बात का विश्वास था कि मैं अपनी मातृभूमि की सेवा कर सकूंगा। मैंने भारत में कभी काम नहीं किया था क्योंकि मैं ग्रेजुएशन करते ही बाहर चला गया था। भारत में मेरा व्यावसायिक भविष्य बहुत ही अनिश्चित था, फिर भी काफी आशा बनी हुई थी। मैंने अभी तक स्वामी को नहीं देखा था, ना ही उनसे मिला था, लेकिन मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे अभिभावक बाबा की ओर आकर्षित हुए और उनमें उनके प्रति अगाध श्रद्धा का विकास हुआ। मैंने बहुत सोच विचार किया और मेरे अंदर से आवाज आई कि मैं भारत लौट जाऊं। जब मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि मेरा निर्णय जल्दबाजी पर आधारित है और मूर्खतापूर्ण है। जो भी हो, मैं अपने निर्णय पर संतुष्ट था, अपने धर्म यानी कर्तव्य पर खुश था, जबकि उस समय पूरी तरह से उसके बारे में समझ नहीं थी। कुछ दिनों के बाद मैं अपने गृह नगर बेंगलोर लौट आया और बाबा के दर्शन किए। उन्होंने मुझे बंगारू संबोधित करते हुए अपने पास बुलाया।
उन्होंने मेरे लिए विभूति की सृष्टि करके दी और पाद नमस्कार की अनुमति प्रदान की। मैं जानता था कि मैं घर आ गया हूँ और सब कुछ अच्छी तरह होगा। अगले 6 वर्ष उमेश राव के लिए बहुत ही सुविधापूर्ण थे। बाबा के प्रवचनों को सुनते हुए और उनकी पुस्तकों को पढ़ते हुए जीवन के बारे में एक नई अवधारणा और उठान प्राप्त हुआ, जिससे वे ऊंचे तल पर उठते गए। चाहे बड़ी समस्या हो या छोटी बात, उन्हें बाबा से हर तरह का मार्गदर्शन मिलता रहता था। उन्हें अपने क्रिएटिव इनोवेशंस और कठोर परिश्रम के कारण एक सुविख्यात कंपनी में एक अभियंता अर्थात इंजीनियर के रूप में काम मिल गया। समस्या तब उठ खड़ी हुई जब उन्होंने एक सिस्टर कंपनी में सीईओ के रूप में पदोन्नति प्राप्त हुई। उन्होंने पहली बार देश के कॉरपोरेट सेक्टर में नीति शास्त्र और मूल्यों की अनुपस्थिति के बारे में ज्ञात हुआ। आचार संहिता का पालन न करने के बारे में मालूम हुआ। उन्हें बहुत ही जल्दी इस बात का पता लग गया कि वह संसार है जहां बिना चारित्रिक मूल्यों के शिक्षा और बिना नीति के वाणिज्य का कार्य होता है। लोगों को अपने जीवन को बांट लेने में सुविधा का अनुभव हुआ। विचारों की एकता, कार्यों की एकता और वचन की एकता को कमजोरी समझा जाता था। सीईओ होने के नाते उन्हें उसी पंक्ति में बद्ध होना पड़ा और कॉरपोरेट मैनेजमेंट ग्रुप का सदस्य होना पड़ा जो ग्राहकों, श्रमिकों और वेंडर्स के प्रति अनाचार करता है। सरकारी और डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स पाने के लिए उच्च अधिकारियों को खुश किया जाता था। जो उनके हित में काम करते थे उन्हें अनड्यू हुआ करते थे। उमेश राव दुविधा में पड़ गए। उन्हें बतलाया गया कि केवल जॉब बदलते रहने से उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि देश में सर्वत्र वही बिजनेस कल्चर है। उनकी अंतः चेतना ने उन्हें शांतिपूर्वक रहने नहीं दिया। नौकरी को त्यागपत्र देने से सभी प्रकार की सुख सुविधाएं, वेतन आदि भी चला जाएगा। उन्हें अपने परिवार की भी तो देखभाल करनी है। उन्हें केवल एक ही मार्ग दिखाई दिया, वह यह है कि एक छोटी सी अपनी कंपनी की स्थापना करें जिसको धर्मानुसार चलाएं। 3 महीनों के अंदर उन्होंने मन में निश्चय किया और आशीर्वाद लेने के लिए बाबा के पास जा पहुंचे। इसे चाहे साहस कहा जाए या दुस्साहस, बाबा ने सुविधापूर्ण इस नौकरी को त्यागने और नई कंपनी का शुभारंभ करने की आज्ञा दे दी। कंपनी के लिए चयन किया गया अधिकार क्षेत्र डीजल और गैस टरबाइन पावर प्लांट्स और ध्वनि की नॉइस कंट्रोल है। उमेश राव को बाबा में अप्रतिम विश्वास था और धर्म के सिद्धांत पर अपार श्रद्धा थी। उन्हें दोनों के प्रति स्थित विश्वास और श्रद्धा से लगता था कि वे ही इनको कायम करने के लिए कटिबद्ध होकर जमीन पर उतर आए हैं। भाग्यशाली मानव जो आज की दुनिया में धर्म का पालन करते हैं, वे उनके अवतार के मिशन में संबंध हो जाते हैं। उन्हें बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है। कभी कभी उसका फल उदार और अनेक बार इस संसार के लिए नहीं होते हैं, शाश्वत होते हैं। हालांकि स्वामी उन्हें इस संसार के संघर्ष में भी हारने नहीं देते हैं। अंततः विजय उन्हीं की होती है, चाहे इस दुनिया की हो या उस दुनिया की। उमेश राव के पंकज से संबंधित अनुभव भी अलग नहीं है। पहले साल बहुत ही क्लिष्टकर एवं कटुतर अनुभव रहे, किंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि और आशा के साथ काम करने लगे। कहीं से भी किसी भी प्रकार की सहायता ना आने पर भी उन्हें निराशा नहीं हुई। एक दिन सवेरे उनके भूतपूर्व बॉस, अमेरिका में जिसके यहाँ उन्होंने काम किया था, ने फोन किया। उनके नए एंटरप्राइज में वे अपनी सेवाएं प्रदान करें। उमेश राव को लगा कि यह भगवान साईं बाबा की अनुकंपा ही थी।
वे कृतज्ञता से गदगद हो उठे। वे अपने धर्म के विरुद्ध भी नहीं जाना चाहते थे। वे उस प्रस्ताव के लिए 2 शर्तों पर तैयार हो गए। पहली शर्त यह थी कि वे अपने घर को यूनाइटेड स्टेट्स में ले जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन 4 वर्ष के इस प्रोजेक्ट को करने के दौरान उन्हें जितनी बार काम के सिलसिले में विदेश जाना पड़े, वे इसके लिए तैयार हैं। दूसरी शर्त यह थी कि उन्हें इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए स्वीकृति देने के लिए 1 और दिन की अवधि की आवश्यकता है। दोनों शर्तें स्वीकृत की गईं। उमेश राव वृंदावन को गए और स्वामी से सलाह मशवरा किया। स्वामी ने उन्हें आशीष दिया और उस कार्य को स्वीकार करने को कहा। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सीईओ के रूप में भारत की जिस कंपनी को त्याग पत्र देकर नुकसान उठाया था, उस कंपनी की पूर्ति इस नए प्रोजेक्ट से हो जाएगी। यही नहीं, उनकी नई कंपनी को सुस्थिरता प्राप्त होगी और धर्म के प्रति उनकी आस्था और अधिक हो जाएगी। पंकज एनर्जी सिस्टम के संस्थापक के द्वारा धर्म का पालन करते हुए काम करने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा के बारे में बतलाया जा रहा है। पंकज, मेरी कंपनी मेरे मूल्यों को प्रतिबिंबित करती है कि किस प्रकार ना झुकने और समझौता ना करने के मामले में किस प्रकार कई सरकारी एजेंसियों को, जो पूर्ण रूप से व्यापारिक थीं, को आश्चर्यचकित कर दिया था। व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए भ्रष्टाचार को आजकल किस प्रकार स्वीकार किया जा रहा है, क्योंकि इसके अलावा दूसरा मार्ग भी नहीं है। हमने किसी प्रकार के फेवर की आशा नहीं की, लेकिन अपने नियम निबंधनों पर टिके रहे। यह एक खेल बन गया। हम सहनशीलता से हरासमेंट को सहते रहे, लेकिन अपने नियमों पर अटल रहे, किसी प्रकार का समझौता नहीं किया। हमने अपना निष्पादन और कार्यक्षमता को और अधिक उन्नत स्तर पर बढ़ाया। हर गलती पर हमने सबक सीखा और अच्छी प्रक्रियाओं और पद्धतियों को अपनाया। हर स्थिति पर कठिनाइयों एवं बाधाओं को लांघना पड़ता था। आमतौर पर लोगों का विचार होता है कि भ्रष्टाचार केवल सरकारी, निजी और पब्लिक सेक्टर में ही पनपता है, रहता है। इसमें प्रोफेशनल भी शामिल हैं। यह सत्य से बहुत दूर है। मुझे प्राइवेट सेक्टर में भी रिश्वत जैसे बुरे रिवाज का सामना करना पड़ा, जहां मैं अपने नियमों के पालन में अटल रहा। पंकज के द्वारा मूल्यों को ऊंचाइयों पर ही रखा गया और इसके कर्मचारियों पर इसका बहुत ही अच्छा और सकारात्मक प्रभाव पड़ा। इसने अपने कर्मचारियों में मानवीय मूल्यों के प्रति जागरूकता उत्पन्न की। इस संदर्भ में यहाँ पर एक दिलचस्प घटना का उल्लेख किया जा रहा है। एक प्रेस MBA ग्रेजुएट की फाइनेंस एग्जीक्यूटिव के रूप में नियुक्ति की गई। उसने बहुत ही उत्सुकता के साथ मार्केट एनालिसिस किया, तो उसे यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि कैसे हमारे उत्कृष्ट उत्पाद केवल मार्केट के शेयर का 25% ही संग्रह कर सकते हैं। उसने अग्रेसिव बिक्री की सलाह दी। जो ही उसे बताया गया कि बाकी 75% मार्केट में ऐसे पोटेंशियल ग्राहक शामिल हैं जिनका बिजनेस प्रैक्टिस नैतिक दृष्टि से साफ नहीं है, हमने बताया कि किस तरह हम बिना किसी समझौते के अंतःकरण शुद्धि से अपने सिद्धांतों और मूल्यों पर टिके रह सके हैं। यह कहने की जरूरत नहीं है कि उसे इस बात की बहुत खुशी हुई कि उसने अपने कैरियर की शुरुआत सही मार्ग से की है। मैंने भारत में व्यापार करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सबकों को सीखा, वह भी अपनी अंतः चेतना को स्वच्छ बनाए रखकर ही। छोटा होना सुंदरता है और पूर्ण करने वाला होता है।
व्यापार रूपी समुद्र में शार्क मछलियों को आकर्षित ना करने की इच्छा रखने वालों को इच्छाओं पर नियंत्रण कर निम्न प्रोफाइल को बनाए रखना आवश्यक है। क्लिष्ट परिस्थितियों में सहायता करने और अंततः सफलता प्रदान करने में धर्म का पालन करना उपयोगी सिद्ध होता है। आज हालांकि पंकज छोटा और निम्न प्रोफाइल को मेंटेन कर रहा है, आज पूर्ण रूप से स्थापित कंपनी है जिसने इनोवेटिव और क्रिएटिव इंजीनियरिंग में सॉल्यूशन को प्रदान करने में विश्व में नाम कमाया है। जब मैं लौटकर 30 वर्ष पीछे मुड़कर देखता हूं, जिस अवधि में मैं व्यापार में रहा, मुझे किसी भी प्रकार के निर्णय लेने या चुनाव करने का कोई दुख नहीं है। मिस्टर जॉन बेहनर, जो एल साल्वाडोर में सेंट्रल अमेरिका में है, मल्टीनेशनल फूड कंपनी के कंट्री मैनेजर हैं। प्रशांति नीलियम को फरवरी 1989 में 3 दिन रहने के लिए आए। एल साल्वाडोर में सबसे पहला साई सेंटर खोलने में वे साई के साधन बने। सन 1989 में से वे प्रशांति नीलियम में नियम पूर्वक आया करते थे। दरअसल उन्होंने 6 हफ्तों की छुट्टी के बदले में सालाना इंक्रीमेंट को छोड़ दिया, जिससे वे हर वर्ष भारत आकर बाबा के साथ कुछ समय बिता सकें। ऐसा करना कंपनी के लिए संभव था क्योंकि वे अखंडता और समर्पित भाव से अपनी ड्यूटी किया करते थे। उनके नेतृत्व में एल साल्वाडोर में कंपनी का व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी के दर से बढ़ने लगा था। साधारणतया वे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भारत आया करते थे, लेकिन इस बार वे अकेले ही आए। एल साल्वाडोर वापसी यात्रा के 2 दिन पहले उन्होंने अपनी टिकट्स की पुष्टि के लिए एयरलाइन से संपर्क किया तो पता लगा कि यात्रियों की सूची में उनका नाम है ही नहीं। एयरलाइंस के दफ्तर ने इस बात की हामी दी कि अगर मौका मिले तो अवश्य उनको प्रतीक्षा की लिस्ट में रखेगा, लेकिन यह असंभव लगा। उस दिन दोपहर के दर्शन के बाद बाबा ने उनसे पूछा, आप कब लौट रहे हैं? बेहनर ने स्थिति से अवगत कराने की कोशिश की तो स्वामी ने बीच में ही बात काटकर कहा, मुझे मालूम है, स्वामी बतलाएंगे आपको कब जाना है, इसके लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं है। बेहनर ने सोचा कि स्वामी के साथ 1 हफ्ता और बिता सकेंगे, अतः उन्होंने न्यूयॉर्क में कंपनी को इसके बारे में सूचना दे दी। 1 हफ्ते बाद स्वामी चेन्नई के लिए रवाना हुए और बेहनर ने स्वामी की अनुमति ली और उनका अनुसरण किया। चेन्नई से वे वृंदावन लौट आए और कुछ हफ्तों बाद वे 6 हफ्तों के लिए कोडाई कैनाल गए। जब वे ऊटी होते हुए वृंदावन आए तब मई का दूसरा हफ्ता चल रहा था। बाबा ने बेहनर को अपने साथ यात्रा करने और रहने की अनुमति दी, किंतु एल साल्वाडोर लौटने के बारे में कुछ भी नहीं कहा। बेहनर लगातार कंपनी को उनकी वापसी यात्रा के बारे में अनुमानित समय की सूचना भेजते रहते थे। मई के मध्य में न्यूयॉर्क से बेहनर को एक कोरियर मैसेज आया, आपको वापस आने की जरूरत नहीं है, आप हमारी कंपनी के कर्मचारी नहीं हैं। जब बेहनर ने उस संदेश को बाबा को दिखाने की कोशिश की तो बाबा ने कहा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। 2 हफ्तों के बाद प्रशांति नीलियम के लिए प्रस्थान करने से पहले बाबा ने एल साल्वाडोर लौटने की अनुमति दे दी। सन 1989 की 5 मई थी। वे अपनी नौकरी से 12 हफ्तों से अधिक समय से दूर थे। उनकी वीजा समाप्त हो चुकी थी
और उनके पास पैसे नहीं थे। उन दिनों क्रेडिट कार्ड का सिस्टम नहीं था। उनके पास 45 दिनों में वापस जाने का KLM एयर टिकट था, जिसकी अवधि भी समाप्त हो चुकी थी। जब उन्होंने एयरलाइन से संपर्क किया तो उत्तर मिला कि देश के बाहर जाने के लिए सीट्स नहीं है उनके पास, लेकिन उन्होंने उनका नाम दिल्ली में वेटिंग लिस्ट में रख दिया। बहनर ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी। वहां जाकर पता चला कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए एक लंबी वेटिंग लिस्ट है जो बहुत समय पहले बुक हो चुकी है। उड़ान की सभी सीटें भर चुकी थी, फिर भी 20 सीटें वेटिंग में थी। बहनर उनमें से एक थे। उनके पास टिकट थी, लेकिन उसकी अवधि समाप्त हो चुकी थी। जब वे सोच रहे थे कि स्वामी से प्रार्थना करने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते हैं, एक महिला आई। उसने उनके सभी टिकट ले लिए और उन सभी को एम्स्टर्डम के लिए एयर इंडिया से रवाना कर दिया। वहां से एल साल्वाडोर के लिए उन्हें बिना किसी कठिनाई के उड़ान मिल सकती थी। एम्स्टर्डम में उन्होंने अपने बॉस से संपर्क किया और बतलाया कि वे घर की ओर आ रहे हैं और दूसरे दिन उनसे बात करेंगे। दूसरे दिन बहनर इस विचार से दफ्तर गए थे कि उनकी कुर्सी पर नए मैनेजर बैठे मिलेंगे। इसके विपरीत जब वे वहां गए तो वहां उनके सहयोगियों ने उनका खूब स्वागत किया। हर कोई उन्हें देखकर बहुत खुश था। उनके स्थान पर नए मैनेजर की नियुक्ति नहीं की गई थी। वे अपनी कुर्सी पर विराजे और कंपनी के हेडक्वार्टर्स को फोन किया। उनके बॉस ने बतलाया कि हमने आपकी परिस्थिति पर पुनरावलोकन किया है और वेतन में 25% की बढ़ोतरी करने का निश्चय किया है। यह सुनकर बहनर लगभग कुर्सी पर गिर गए, क्योंकि उनके काम करने की अवधि में अब तक 5% से कभी भी बढ़ोतरी नहीं हुई थी। बॉस ने अपना कथन जारी रखा। आपकी भारत की अंतिम यात्रा को पेड वैकेशन के रूप में माना जाएगा। पिछले वर्ष आपने जो अच्छे परिणाम कंपनी के लिए प्रदान किया, आपको बोनस भी दिया जाएगा उसके लिए। भगवान श्री सत्य साईं बाबा के प्रति उनका हृदय कृतज्ञता से गदगद हो उठा। अब जॉन बहनर को एल साल्वाडोर के कंट्री मैनेजर के रूप में नाबिस्को में मल्टीनेशनल फूड कंपनी जो यूनाइटेड स्टेट में स्थित है में चार्ज लेना पड़ा। तब उनके नीचे 25 कर्मचारी ही थे। सन 1989 में यह संख्या 300 तक पहुंच गई और उन्हें कई मिलियन डॉलर्स का फायदा हो रहा था। मूल कंपनी के उत्पादों को बेचने के साथ साथ यह कंपनी अन्य खाद्य उत्पादनों की उत्पत्ति कर उनका पैकिंग करने लगी, जो कि बहुत ही लोकप्रिय भी हुआ। लोग इस कंपनी द्वारा बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों को स्वास्थ्यवर्धक एवं उचित कीमत का मानते थे। बहनर द्वारा मानव कल्याण की बात को सर्वोच्च प्रामुख्य देने के कारण उनकी कंपनी को देश में इतनी लोकप्रियता प्राप्त हो सकी। वे अपने कर्मचारियों को अपने बच्चों की तरह देखा करते थे। उन्होंने उन्हें एक फॉर्मूला दिया। कभी भी जिस खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ को तुम पसंद नहीं करते हो या नहीं खाते हो, उसे ग्राहकों को बेचा ना करो। उनका कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखना और फार्मूला को कर्मचारियों द्वारा पालन करने की सलाह देना, इन दोनों के कारण उनकी कंपनी को आश्चर्यजनक उपलब्धियां प्राप्त हुई। जॉन बहनर का कहना है कि हर किसी की सेवा करना और हर किसी में भगवान को देखना
और हर किसी से प्रेम पूर्वक बातचीत करना मेरे चाय के प्याले का आधार है। प्रेम के सिद्धांत को कार्य रूप में परिणत करने के कारण ही उन्हें और उनकी कंपनी को आशातीत लाभ प्राप्त हुआ। लोगों को स्वास्थ्यप्रद भोजन को प्रदान करना उनकी कंपनी का मिशन बन गया और इस मिशन को आगे बढ़ाने में उनके कर्मचारी सहयोगी बन गए। यहाँ कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं कि उन्होंने अपने कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार किया है। यही नहीं, अपने ग्राहकों और अन्य लोगों के साथ किस प्रकार व्यवहार करते थे। इसके बारे में स्वयं बेहनर इस प्रकार कहते हैं। सन 1986 में सान साल्वाडोर, जो एल साल्वाडोर की राजधानी है, में भयंकर भूकंप आया। भगवान की कृपा से हमारे काम करने के स्थान को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन सभी सुपरमार्केट जो हमारे सबसे बड़े ग्राहक हैं पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। उनकी बिक्री की वस्तुएं जमीन पर बिखर गईं। कांच के टूटे हुए टुकड़े सर्वत्र बिखरे पड़े हुए थे। उसे सफाई करना बहुत कठिन हो गया था। यह भी देखना था कि क्या रखा जा सकता है और किसे फेंकना है। उसी समय चीजों को खोज निकालना भी था। यदि सुपरमार्केट अलमारियों में हमारे उत्पादनों को नहीं रख सकते हैं तो हमें उन चीजों का उत्पाद करने का क्या फायदा है। हमने अपने उत्पादनों को बंद कर दिया और हमारे कर्मचारियों को सभी प्रमुख सुपरमार्केटों की सफाई करने में उनकी सहायता करने के लिए भेज दिया। हमने यह कार्य सफलतापूर्वक किया। यह काम करने वाली एक और हमारी कंपनी थी। इन सुपरमार्केट के मैनेजर्स और कर्मचारी इस सेवा से बहुत खुश हुए, क्योंकि इस प्रकार की सेवा उन्हें और किसी जगह से प्राप्त नहीं हुई थी। इस सेवा के बदले उन्हें कुछ खर्च भी नहीं करना पड़ा। इन कर्मचारियों के कठोर परिश्रम के कारण इन सुपरमार्केटों को एक हफ्ते के अंदर अपने पैरों पर खड़ा होने की क्षमता प्राप्त हो गई। हम फिर स्वादिष्ट और स्वास्थ्यप्रद भोजन तैयार करने में जुट गए। हम सुपरमार्केटों के सहयोग से अपने खाद्य पदार्थों को शीघ्रतापूर्वक बेचने लगे। भूकंप से हमारे 10 कर्मचारियों के घर नष्ट हो गए। हमने उत्पादन करके काम को बंद कर दिया था, अतः हमारे मेंटेनेंस विंग को काम नहीं था। हमने अपने मेंटेनेंस अधिकारियों को उन 10 कर्मचारियों के लिए अस्थायी घरों को बनाने के लिए सामान देकर भेज दिया। स्कूलों के हर ग्रीष्मावकाश में हमारी कंपनी का स्थान कर्मचारियों के बच्चों के लिए ट्रेनिंग का स्थान बन गया। 10 से 14 वर्ष की आयु के बीच के लड़के यहाँ आने लगे और उनसे जो कुछ बन पड़ा सीखा और किया, जिससे उन्हें थोड़ा बहुत पैसा भी कमा लिया। उन्होंने इस बात को सीखा कि धन पेड़ों पर नहीं उगता है। इसे कमाने के लिए व्यक्ति को कठोर परिश्रम करना होता है। मेरे बेटे ने भी अन्य के साथ पहले वेतन को चेक के रूप में प्राप्त किया। यह वेतन उन्होंने बक्सों को सरकाने और ट्रकों में सामान को लोड करने का काम करके अर्जित किया। कई वर्षों बाद ये लड़के जो वयस्क हो चुके थे लौटकर यहाँ आए और उन्होंने यहाँ ग्रीष्मावकाश में जो महत्वपूर्ण पाठ सीखे थे के लिए हमें धन्यवाद ज्ञापन किया। जब कोई अपने कर्मचारियों को अपने बच्चों की तरह देखता है तो बदले में उसका आश्चर्यजनक उत्तर प्राप्त होगा। मैंने उन्हें बताया कि यदि हम ग्राहकों को खुश रखें
तो हम सबको इसका फायदा प्राप्त होगा। हमारी नौकरियां और अधिक आनंददायक बन जाएंगी। स्वामी ने ही मुझे इन 20 वर्षों में मल्टीनेशनल कंपनी के लिए मैंने जो कुछ भी किया के लिए प्रेरित किया था। यह उनका प्यार ही था जिसके कारण हम इन ऊंचाइयों तक पहुंच सके। हर वर्ष कंपनी जो परिणाम को प्राप्त करती थी ने एक सुंदर संबंध का प्रदर्शन किया। अंततः जब उन्होंने कंपनी से अवकाश ग्रहण किया था तब कर्मचारियों की आंखें कृतज्ञता से नम और वे भाव विवल हो गए थे। आइए इसे बहनर की ही जबान से सुने। सत्य साईं बाबा के प्रति मेरे प्यार को कर्मचारियों द्वारा पहचान प्रदान करना और बाबा के सिद्धांत इस कंपनी में मेरी सफलता के कारण बने। उन सभी को साईं बाबा के बारे में ज्ञात था क्योंकि मैं ज्यादा समय भारत में बिताया करता था। मैंने कंपनी में कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर बाबा के फोटो लगा रखे थे। फैक्ट्री की दीवारों पर, दफ्तरों में साईं बाबा के अनमोल वचन लगा रखे थे। अंततः जब मैंने कंपनी से अवकाश ग्रहण किया तब कंपनी के कर्मचारियों ने मेरे प्रति उनके हृदय में स्थित प्रेम को प्रदर्शित किया। मेरा स्वामी के प्रति जो प्रेम था उसे आश्चर्यजनक रूप में व्यक्त किया। हमारे घर में साईं बाबा सेंटर है। मेरे अवकाश ग्रहण करने छत का बागीचा बहुत बड़ा है जो सेंटर के बाहर है। मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि वे क्या कर रहे हैं। पत्नी ने कहा कि वे फव्वारे के लिए छेद बना रहे हैं। मैंने सोचा कि वे साइंस सेंटर के सदस्य होंगे जो इसे सुंदर बनाने में लगे हुए हैं। मैंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया क्योंकि अवकाश लेने के कुछ दिन पहले मेरा दिमाग ऑफिस की बातों एवं कार्यों को निपटाने में लगा हुआ था। बंद किया गया। मैं दफ्तर से घर अपनी पत्नी को ले जाने के लिए आया था। साईं बाबा के सेंटर के उससे आश्चर्यचकित रह गया। साईं बाबा की है भेंट। जॉन बेहनर अपना सारा समय स्वामी के संदेश का प्रचार और प्रसार करने में बिता रहे थे। साईराम दीदी, साईराम जी, पढ़ूं आगे? ठीक है जी, ठीक है जी। साईराम, बस हाँ 5-1 मिनट मिस्टर और जेम्स सिनक्लेयर, 4-5 मिनट। जो कि एक सफल व्यापारी हैं, जिन्होंने 40 वर्षों से भी अधिक समय तक विभिन्न देशों में नेतृत्व करने वाले पदों पर आसीन रहकर कार्य किया, का कहना है, व्यापार के क्षेत्र में रहकर धनार्जन करना मेरा उद्देश्य नहीं है। यह एक लोक में प्रचलित गलतफहमी है। व्यापार योग है जो बाहर दिखने वाले क्रियाकलापों का आधार है, जिसका अभ्यास मौन होकर हमेशा रियलाइजेशन के साथ करना होता है। इस व्यापार के योग में
आपको अपनी बंद आंखों से बाहर खुली आंखों में दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों में काम करना है और काम करने का कारण श्रेष्ठता, या उत्माने, बल्कि जो कुछ भी आप करते हैं उसमें उत्कृष्टता होनी चाहिए। यदि आप घर को रंग रहे हैं तो उत्कृष्ट तरीके से रंग करिए। यदि आप कार को साफ कर रहे हैं अच्छी तरह साफ कीजिए। यदि आप व्यापार करना चाहते हैं तो उसे अच्छी तरह करिए। सफलता अपने आप ही आपके कदमों को चूमेगी। मेरे स्वामी भगवान सत्य साईं बाबा हमें यह सिखाते हैं कि हाँ, कैसे। साई राम सुमन, साई साईं राम, साई राम, साई राम। बहुत हृदय